नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मोहम्मद जुबैर ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर लिया क्योंकि उसे कई पोस्ट ऐसे थे जिसमें उसने देवी देवताओं के मजाक उड़ाए जो कि अब वायरल हो रहे थे। सिंपल सी बात है, जब तुम दूसरों के पीछे पड़ोगे तो लोग भी तो तुम्हारे पीछे पड़ ही जाएंगे। आज भी कई जगह उसके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। अब जो ये मोहम्मद जुबैर है, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था क्योंकि इसके खिलाफ पहले से जो दर्ज FIR है उसे रद्द किया जाए। जहां यूपी सरकार के वकील ने पक्ष रखते हुए इसे हैबिचुअल ऑफेंडर करार दिया और ये हैबिचुअल ऑफेंडर रहा भी है। तभी तो ये फैक्ट चेकर के नाम पे देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, हिंदुओं को टारगेट करता है। दुख की बात यह है कि इसको सपोर्ट करने वाले, चाहे वैसे या फाइनेंशियली, वो भी हिंदू ही है, जिसका परिणाम है कि इसका धंधा चल रहा है। अब जो इसने खेल खेला है, अब इसके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि मामला यूपी पुलिस के पास है। और कुछ हो ना हो, यूपी पुलिस का डर तो सबके अंदर होता ही होता है। अब बात जब यूपी की है तो प्रयागराज में जिस तरह से हिंसा हुई, जिसके मुख्य साजिश करता था अली अहमद, जो कि अटाला मस्जिद का इमाम बताया जा रहा है, जिसने लोगों को उकसाया कि पुलिस वाले काफिर हैं, इनको मारो। जावेद पंप, जिसके घर अवैध हथियार के साथ साथ दूसरे देशों की इस्लामी किताबें भी बरामद हुई है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई थी, जिससे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सिंपल सी बात है, जिस तरह शासन चाहेगा वैसा ही ये सिस्टम काम करेगा। इसके अलावा सारा अहमद, आशीष मित्तल और जिसान रहमानी और एक पार्षद है मोइनुद्दीन, ये मुख्य साजिश करता है। उसमें 80 लोगों को नामजद बनाया गया है और 5000 लोगों के खिलाफ अज्ञात मामला दर्ज हुआ है। तो रही बात फिरोजाबाद की, जहां पे दंगाइयों के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए, जहां 8 नामजद और 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, 10 के करीब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ये तो यूपी पुलिस ने अच्छा काम किया है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, कहीं भी कोई मामला हो, जैसे किसी हिंदू के ऊपर पत्थर चलाया जा रहा हो, हिंदू के घर में पत्थर तो होता नहीं है क्योंकि वो पत्थर की पूजा करता है। जाकर किसी मंदिर में पत्थर चलाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल कभी नहीं करता। लेकिन जब उसके ऊपर पत्थर फेंका जाता है तो कई जगह ऐसे भी मामले होते हैं जहां वो उसका पत्थर से ही जवाब दे देता है, जो पत्थर उसके पास आए होते हैं उससे वो लौटा देता है। अब देखिए, जितने भी मामले हो रहे हैं, चाहे आप कानपुर का मामला उठाकर देख लें, खरगोन का मामला उठाकर देख लें, इसमें दोषी हिंदुओं को ही बनाया जा रहा है। तो इस डेमोक्रेसी में लोगों से आत्मरक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। किसी के ऊपर हमला हो रहा है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो बचे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि आत्मरक्षा के लिए उठाया गया हर कदम जायज है, लेकिन यहां वो अधिकार छीना जा रहा है। यह मामला पूरा नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ है। बात रही नुपुर शर्मा की, तो नुपुर शर्मा को जो लोग यूपी में समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हो रहे हैं। यहां तक कि अब गिरफ्तारी भी होने लगी। आगरा का मामला उठाकर देख लीजिए, सीताराम मंदिर के सामने उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए। पुलिस ने धारा 44 का उल्लंघन का हवाला दिया और पुजारी समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा हद तो आज हो गई, चौधरी यीशु खिसरवाड़ ने नुपुर शर्मा के समर्थन में फेसबुक पोस्ट डाला था, जिसकी वजह से साहिबाबाद पुलिस ने चौधरी यीशु को गिरफ्तार कर लिया। तो क्या किसी को समर्थन देना भी अपराध हो गया? और नुपुर शर्मा आज अपराधी नहीं है। कई जगह FIR दर्ज हुए हैं। वो कोर्ट तय करेगा कि नुपुर शर्मा का अपराध क्या है। लेकिन फेसबुक पोस्ट की वजह से लोगों की गिरफ्तारी, ये तो पूरी तरह से निंदनीय है। और क्या ये बैलेंसिंग बनाने के लिए की जा रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये चिंतनीय विषय है। कोई किसी को समर्थन कर सकता है। यहां लोग अफजल के लिए खड़े हो सकते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी माना था।
नुपुर शर्मा ने वही बोला है जो मेंशन है, उसके ऊपर डिबेट होगी, उसके ऊपर चर्चा होंगे। जब मामला अदालती है तो अदालत में दोनों पक्षों को मौका मिलेगा कि अपनी अपनी बातें रखें, लेकिन यहां अदालत का फैसला है, उससे पहले ही लोगों को दोषी बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि लोगों ने उनको समर्थन किया है। इसके अलावा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। अब ये कश्मीर में नारा लगा, कश्मीर को चाहिए निजामे मुस्तफा और नुपुर शर्मा का सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये जो खातूनें दिख रही हैं, वैसे मैंने मोदी की योजनाओं के ऊपर बहुत चर्चा की है, पिछले 2 साल से लगातार कर रहा हूं। उनकी एक एक तुष्टिकरण की योजनाओं का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन इन खातूनों की बात कर लें तो ये खातून अगर ग्रेजुएट हो जाती है तो इनके निकाह के लिए सरकार 51,000 रुपया देती है, जिसका नाम है शादी शगुन योजना। इसके अलावा बेगम हजरत महल योजना का लाभ भी उठा रही है। एक योजना है नई रोशनी योजना, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए सरकार खर्च करती है, वो नई रोशनी योजना के तहत की जाती है। बाकी जो मुजाहिद हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे बोलो बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का सर चाहिए। जोर से बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का सर चाहिए। इनके बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का सर चाहिए। और जोर लगा के बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का सर चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का सर चाहिए। नुपुर शर्मा मुर्दाबाद, नुपुर शर्मा मुर्दाबाद, नुपुर शर्मा मुर्दाबाद। इनके लिए तो असंख्य योजनाएं हैं। मोदी सरकार पूरी तरह से इन लोगों के लिए समर्पित है, लेकिन ये लोग सड़क पर सरतन से जुदा, सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। तो झारखंड में रमेश बैस जो कि राज्यपाल हैं, पहले वो बीजेपी के नेता रहे, बीजेपी ने उन्हें राज्यपाल अपॉइंट किया है। जब वहां पत्थरबाजों को गोली मारी गई, जो कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली मारी थी, क्योंकि वो दंगाई गोली भी चला रहे थे, इसके लिए इनके सीने में दर्द उमड़ पड़ा। दर्द उमड़ना है क्योंकि बड़ा जिहादी पार्टी के नेता जो रहे, एक वैसा स्टेट जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दंगाइयों से इस तरह से झारखंड में डील किया जाएगा। वहां सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की सरकार, जहां पे 2-2 मारे गए, तो इनसे रहा नहीं गया। ये अब सलाह दे रहे हैं कि उनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता था। वहां की सरकार को इतनी चिंता नहीं है, जो कि वो लोग उनके वोटर हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय को टेंशन हो गई। मामला इन सब लोगों के दीन से जुड़ा हुआ है, और आज जो जितना तुष्टिकरण कर रहा है, मोदी की नजर में उसके लिए अच्छी ग्रेड है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कई पहले के हिंदुवादी नेता थे जिनके अचानक से सुर बदल गए, क्योंकि जो मजहब की तारीफ करेगा वो मोदी की नजर में अच्छा बन जाएगा। अब बात होती है कि बाकी पार्टी के नेताओं की बात क्यों नहीं होती। पहले आपकी तरह मैं भी नफरत करता था, लेकिन अब लगता है कि वो सब बच्चे हैं। मोदी के सामने देखा जाए तो वो पूरी तरह से बौने बन चुके हैं, क्योंकि मानव इतिहास में मोदी से बड़ा तुष्टिकरण का बेताज बादशाह हुआ ही नहीं, जिसका परिणाम है कि इस तरह से खुलेआम तुष्टिकरण चल रहा है, जिसके ऊपर कोई लगाम ही नहीं है, लगातार चल रहा है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।